और तुर्की वज़ारत ख़ारिजा की कोयटा रेलवे स्टेशन पर बम धमाके की मजम्मत। धमाके पर पाकिस्तानी अवाम से इजहार अफसोस करते हुए कहा कि धमाके में ज़ख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ कहती हैं मुल्की मईशत मुस्तहकम और महंगाई कम हो रही है। हम वो नहीं जो हार और अंगूठी लेकर कहें कि हमें डॉलर की कीमत से सरोकार नहीं। कुछ चीज़ें सियासत से बालातर होनी चाहिए। कोई सियासी लीडर और सियासी जमात मुल्क से ऊपर नहीं है। पाकिस्तान है तो सियासत है। जो कहें कि फ़लाँ नहीं तो पाकिस्तान नहीं, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। आज जो फ़लस्तीन के हालात हैं और गजा के जो हालात हैं उसके अंदर आपने कभी देखा कि ज़ैक गोल्डस्मिथ की किसी स्टेटमेंट की किसी ने मजम्मत की हो? जब वो फ़लस्तीन के खिलाफ और इजराइल के हक में स्टेटमेंट देता है तो उसकी मजम्मत क्यों नहीं की जाती? कोई सियासी लीडर, कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। पाकिस्तान है तो हमारा वजूद है, पाकिस्तान है तो हमारी इज्जत है। हम डिफ़ॉल्ट के दाने से जहाँ आए हैं और जहाँ पहुँचे हैं, अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि आज तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स इंप्रूव कर गई और इम्प्रूवमेंट के साथ साथ उसका असर आम आदमी तक पहुंच रहा है। ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला इसका मुकद्दर है कि ये तरक्की इसने करनी है और यहाँ के लोगों ने फलाह बहबूद पानी है और हम इंशाअल्लाह ताला आपको ये पाकिस्तान एक सुनहरा पाकिस्तान, एक खुशहाल पाकिस्तान बनाकर। नौजवानों को आगाही देना, नौजवानों को एम्पावरमेंट देना, ये इकबाल के फलसफे के मुताबिक आगे हम उस पर अमल पैरा हैं। किसी और मुल्क के पास नौजवान इतनी बड़ी तादाद में नहीं है जितने पाकिस्तान के पास। स्मोक के हवाले से बात करेंगे। स्मोक ने फजा में जहर खोल दिया है। पंजाब के कई शहर जहरीले धुएं की जद में है। मुल्तान सबसे आलूदा तरीन शहर बन चुका है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 1132 पर है। लाहौर में AQI आज 458 पर आ गया है। पेशावर भी स्मोक के निर्गे में आ गया है। इंडेक्स 358 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हरिपुर और रैपिडाबाद की फ़ज़ा भी इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक करार दे दी गई है। महकमे माहौलियात के मुताबिक 11 और 12 नवंबर को बादलों में 30% नमी होगी। मसनूई बारिश बरसाए जाने का इम्कान है। स्मोक से जिंदगी अजीरन, आफत से छुटकारे के लिए माहौलियात का निज़ाम बदलना होगा, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। स्मोक ने लाहौर समेत पंजाब में डेरे जमा रखे हैं। हुकूमत फ़ज़ाई आलूगी की रोकथाम के लिए इक़दामात उठाती है तो बाज़ लोग मानने को तैयार नहीं। सरकारी हुक्काम का दावा है कि हुकूमती इक़दामात का मुस्बत नतीजा बरामद हो रहा है। अगर बर वक्त मौसर हिकमत अमली न अपनाई जाती तो हालात कहीं ज्यादा अबतर होते। ये जो स्मोक का इशू है ये बेसिकली रीजनल है। आप अगर ये बिल्कुल हम ये मेजर्स ना ले रहे होते तो फिर हो सकता है कि इससे बहुत वर्स कंडीशन होती। क्लाइमेट चेंज माहिरीन कहते हैं कि हमें माहौलियात के मयार को तब्दील करना होगा और ये मजबूत साइंसी डाटा के बगैर मुमकिन नहीं। शिमला पहाड़ी के इर्द गिर्द मौजूद बारबेक्यूज, ग्रिल्स को बंद करके मुल्क भर की सेहत आमद को महफूज नहीं बनाया जा सकता। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां स्मोक का बाइस हैं। ईंटों के भट्टे और धान समेत दीगर फसलों की बाकियात जलाने से पैदा होने वाला धुआं रही सही कसर पूरी कर रहा है। माहिरीन कहते हैं कि भट्टों में लकड़ी, कोयला समेत दीगर अशिया के बजाय जिगजैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने को तरजीह दी जाए। ये जिगजैग टेक्नोलॉजी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। हमारी इसमें ये खर्च भी कम हुआ है, पोल्यूशन भी कम हुई है। शहरी कहते हैं कि मास्क पहनने पर मजबूर किया जाता है। मास्क का इस्तेमाल दमा और एलर्जी का शिकार लोगों के लिए बहुत तकलीफ दे है। स्मोक की सूरत हाल जो है आपके सामने है। मास्क लगाने पड़ रहे हैं। सांस की तकलीफ है लोगों को, जो और जिनको ऑलरेडी सांस का मसला है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है। स्मोक से जहां बच्चों और बड़ों समेत सभी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, वहीं तालीम का भी बहुत खर्च हो रहा है। पाकिस्तान की चीन से कर्ज रोल ओवर की दरख्वास्त $3.4 अरब कर्ज से मुताल्लिक़ बाकायदा दरख्वास्त दे दी। ज़राए का बताना है $3.4 अरब कर्ज IMF प्रोग्राम के दौरान मैच्योर होगा। $5 अरब बैरूनी फाइनेंसिंग का गैप पूरा करने के लिए कर्ज रीशेड्यूलिंग अहम करार। कर्ज का बड़ा हिस्सा रियासती मिल्कियती इदारों की जानिब से लिया गया और कर्ज में तौसी के लिए 1.5 साल में दूसरी दरख्वास्त की गई है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब बज़म बुखारी ने कहा कि फितना पार्टी KP में जलसा खेले, हमें कोई मसला नहीं है। जलसे में बंदे फीकस 1000 पर लाएं या 5000 पर लाएं। आज सवाबी जलसे में हस्ब रिवायत म्यूनसिपल अमले, रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों को सादा कपड़ों में लाया जाएगा। मजीद कहा कि पख्तूनों की फलाह बहबूद पर खर्च होने वाले विफाक की जानिब से जारी फंड्स एहतजाज और जलसों की नज़र हो रहे हैं। रावलपिंडी में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है। आज और कल धरने, जलसे, जुलूस, एहतजाज और रैलीज पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और हुकाम के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात की वजह से पाबंदी का फैसला किया गया है। उधर कोयटा में PTI की सूबाई क़यादत और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता रोज़ जलसे की इजाज़त न मिलने पर
हुल्लड़बाजी और पथराव के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस पर पथराव के इल्ज़ाम में PTI के 10 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया है। और बिजली सस्ती होने से सनतों की पैदावार बढ़ेगी। बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। NTDC को 3 कंपनीज में तकसीम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, बिजली की खरीदो फरोख्त का बाज़ाब्ता लाहे अमल बनाया जाएगा। नए मनसूबों और निज़ाम शफाफियत को यकीनी बनाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारी एक और जो आवाम के साथ दी कमिटमेंट थी कि बिजली की कीमतों को हम कम करेंगे आवाम के लिए, 5 IPPs के कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्मिनेशन से शुरू हुआ। बिजली इस्तेमाल करने के सारिफिन को और इंडस्ट्री को 26 रुपए फी यूनिट इजाफी बिजली का इस्तेमाल की हमने कल अनाउंसमेंट की। हमारे पास इतनी बिजली वाफिर मौजूद है कि हम 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक इस बिजली का इन रेटों के ऊपर इजाफी बिजली का इस्तेमाल की इजाज़त दे सकते हैं। सस्ती बिजली से हमारी मुआशी एक्टिविटी शुरू हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी आए, लोगों का बोझ कम हो। NTDC के प्रोजेक्ट 4-4, 5-5, 6-6 साल ताखीर से सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आते रहे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का डिप्लोमेटिक इनक्लेव में केसकैट पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने सफारतकारों और गैर मुल्की शहरियों के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता खिदमत मरकज़ के क़याम की तारीफ की। IG इस्लामाबाद पुलिस ने इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म को सिफारती बरादरी और गैर मुल्की शहरियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात के मुतालिक ब्रीफिंग दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर का तबादला कर दिया गया। ब्यूरोक्रेट समीर अहमद सैयद PCB के COO बन गए हैं। गवर्निंग बॉडी के इजलास में अहम तयनाती की मंजूरी दी गई है। रिपोर्ट करेंगे आकिब कुरैशी। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत लाहौर में गवर्निंग बॉडी का अहम इजलास हुआ, जिसमें अहम मंजूरियां दी गईं। ज़राए के मुताबिक इजलास में PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर को PSL के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लगाने की मंजूरी दी गई, जबकि ब्यूरोक्रेट सुमेर अहमद सैयद को PCB का नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर तैनात कर दिया गया। ज़राए का बताना है कि सलमान नसीर चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ साथ PCB चेयरमैन के एडवाइजर भी होंगे। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में मंजूरी के बाद सुमेर अहमद सैयद ने COO की जिम्मेदारी संभाल ली है। BOG के इजलास में साबिक टेस्ट क्रिकेटर ज़हीर अब्बास समेत तमाम अरकान ने शिरकत की। कुछ अरकान ऑनलाइन इजलास में शरीक हुए। दूसरी तरफ सलमान नसीर की बतौर PSL चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तैनाती पर PSL फ्रेंचाइज मालकान भी खुश हैं। उनका कहना है कि सलमान नसीर के आने से PSL मजीद कामयाब होगी। आकिब कुरैशी, GNN लाहौर। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ICC को आगाह कर दिया है। क्रिकेट इन्फो के मुताबिक भारतीय बोर्ड ने ICC को बताया कि हुकूमत की जानिब से टीम को पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं मिली। भारतीय टीम टूर्नामेंट के मैचेस दुबई या किसी और न्यूट्रल मकाम पर खेल सकती है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अपने नाज़रीन को बताएं। इस्लामाबाद में 10वां अदबी मेला तमाम तर रानाइयों के साथ जारी है। उर्दू अदब के मायानाज शायर और अदीब अदबी मेले की रौनकें बढ़ा रहे हैं। नुमाइंदा इस्लामाबाद इकरामुल्लाह जोया मारूफ शायर अनवर मसूद के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में लिटरेरी फेस्टिवल जो है उसका इनेकाद हो चुका है। आज दूसरा रोज़ है और अदबी महफिलें जो हैं वो सजी हुई हैं इस्लामाबाद में। ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में अदबी महफिलें जो हैं वो उनका इनेकाद है और आप जो हैं वो बड़े बड़े हजूम को जो है वो बड़ा अपने शहर में जकड़ लेते हैं। क्या कहेंगे आज इस अदबी मेले में? अगर किसी की बातों में ऐसा लुत्फ़ पैदा होता है कि दुनिया उसे पसंद करती है तो ये सारा अल्लाह की तरफ से होता है और मैं जितना इसका शुक्र अदा करूं वो कम है। आप अपनी जो शायरी है आपकी उसमें सबसे बेहतरीन इंतखाब करना तो मुश्किल होगा, लेकिन आप सबसे बेहतरीन किस गज़ल को या किन शेरों को करेंगे? मैंने जब भी कोई नई नज़म लिखी है वो पसंद की गई। मेरी पहली नज़म पंचायत थी, मेरी एक नज़म थी अज की पकाइए, मेरी एक नज़म थी नूं सस्ती लड़ाई, मेरी एक नज़म थी तंदूर पे बैठ के औरतें क्या बातें करती हैं। तो मुझे वो सारी अच्छी लगती हैं।